थ्रू मिल गया है। के अंदर से जो तस्वीरें सामने आई है, विक्ट्री का साइन, जय माता दी के नारे, वो निश्चित तौर पर यही इशारा कर रहे हैं कि जिस बात का इंतजार किया जा रहा था कि टनल मजदूरों तक पहुंच जाए, वो हो गया है। ब्रेक थ्रू मिल चुका है, टनल खुल चुकी है। पाइप थ्रू एंड थ्रू हो चुकी है, 80 मीटर जा चुकी है, आर पार हो गई है पाइप। तमाम श्रमिकों को बहुत उनका धन्यवाद करता हूं और उनको बधाई देता हूं कि वो इतनी हिम्मत वाले रहे। एक मजदूर जो झारखंड का रहने वाला है, उसको टनल से बाहर निकाला गया है। सबसे पहला मजदूर है जो इस टनल से बाहर निकल के आया। ये पहली कामयाबी है जिसका 17 दिन से इंतजार किया जा रहा था। अभी पहला बंदा आया बाहर। पहले बंदे आ गए हैं, उनकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है, सब सेफली एक एक करके बाहर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजीली, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जय भारत माता की जय, मुस्कान धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आशाओं और आकांक्षाओं में लिपटी अंतहीन सी हो चुकी प्रतीक्षा की पूर्णता के बाद का ये दृश्य है। ये राहत की तस्वीर है। ये वो तस्वीरें हैं जिनका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। 17 दिन से फंसे हुए वो श्रमिक हैं जिनके जीवटता की तारीफ की जानी चाहिए कि 17 दिन तक इन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। लगातार ये अपना संघर्ष करते रहे और उस संघर्ष का परिणाम है कि ये सारे के सारे एक एक करके यहाँ से लगातार रवाना हो। इतना खुश है सर कि आपको क्या बताएं। हम सारे मजदूर निकल गए, सबकी खुशी हमको है, सबकी। बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था, सफलता मिली है। आज मेरे लिए होली, दिवाली, ईद सब है। महामिशन की कामयाबी के बाद की ये तस्वीर है। दृढ़ विश्वास के विजय का ये पर्याय है। इस तस्वीर को देखिए, इसमें 17 रोज से पहाड़ की गोद में कैद 41 श्रमवीरों के धैर्य और साहस की सफलता परिलक्षित हो रही है। ऑपरेशन जिंदगी में जुटे तमाम लोगों के संकल्प की सिद्धि दिख रही है। जो मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ है, उसके बाद में यहाँ लड्डू बांटने का सिलसिला शुरू हुआ है। बहुत प्रसन्न की बात है कि हमारे जो है 41 जो मजदूर हमारे अंदर फंसे थे, दिवाली के दिनों अंदर फंसे थे, और उसके बाद जो आज सकुशल बाहर निकले हैं, तो इससे बड़ी खुशी मैं नहीं समझता हूँ कि कोई होगी। ये नारे लग रहे हैं, मैं दिखाता हूँ। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। 2 हफ्ते तक बेहिसाब मशक्कत के बाद जब 41 मजदूर सुरक्षित बाहर आ चुके हैं, तब भी ये सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं कि मजदूरों को निकालने में 17 दिन क्यों लग गए? विदेशी मशीन और एक्सपर्ट्स क्यों फेल होते रहे? ऑपरेशन में बार बार रुकावटों की वजह क्या थी? तो जान लीजिए कि पहाड़ का सीना चीरकर पाताल में पहुंचने वाला ये मिशन देखने में जितना आसान लग रहा है, ये उतना ही मुश्किल था। चट्टानों के बीच फंसे मजदूरों को बाहर निकालने में पग पग पर बेहिसाब रिस्क था। थोड़ी सी लापरवाही जिंदगी पर भारी पड़ सकती थी। मुश्किल तो है सर, लेकिन इस समय पे मुश्किल नहीं था। अच्छा, आपको लगता है मेहनत रंग लाई है? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो आप भी देख सकते हैं कितना रंग लाई है और कितना फीका है। सब स्ट्रांग है, बढ़िया। हाँ, मजे बिल्कुल सब फिट। अच्छा, उन लोगों ने धन्यवाद किया आप लोगों को? और गले मिल लेते यार, होता हमसे। यही वजह है कि थोड़ी सी भी गलती के बगैर मिशन को अंजाम तक पहुंचाना था। उत्तरकाशी में जहां पर ये पहाड़ टूटा, जहां पर सुरंग में कई सारे मजदूर फंसे हुए थे, ये जगह प्राकृतिक आपदा के लिहाज से बेहद रिस्की है। 1991 में यहाँ पर एक भूकंप आया जो कि 6.8 तीव्रता वाला था। इसमें 750 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। ये सुरंग पहाड़ की तलहटी में बन रही है,
चारों तरफ पहाड़ है और उसे चीरकर पाताल में रास्ता तैयार किया जा रहा था। बड़ी बात यह है कि यहाँ की मिट्टी एक जैसी नहीं है। कहीं मिट्टी बेहद नरम है तो कहीं बेहद सख्त। यही वजह है कि बेहद बारीकी से मलबे को हटाना पड़ रहा था। थोड़ी सी हड़बड़ी और बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती थी। यही वजह है कि मजदूरों को निकालने में भारतीय सेना, एनडीएमए, मद्रास सैपर्स, भारतीय वायुसेना, उत्तराखंड पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के अलावा विदेशी मशीन और विदेशी एक्सपर्ट्स को लगाया गया। 17 संस्थाएं श्रमवीरों को बचाने में जुटी हुई थी। इस पर देहरादून से लेकर दिल्ली तक सबकी नजर थी। ऑपरेशन जिंदगी पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर थी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी बार बार ग्राउंड जीरो का दौरा कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को केंद्र सरकार ने क्लोज मॉनिटरिंग के लिए भेजा था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव मंगेश घिल्डियाल मॉनिटर कर रहे थे। पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे इसे देख रहे थे। एनडीएमए के सदस्य रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन की भी नजर थी। सभी एजेंसियों ने विशेष रूप से पीएमओ के मार्गदर्शन में भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहां की स्थानिक जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए हाई लेवल ऑपरेशन चलाया जा रहा था। तब भी कामयाबी कोसों दूर थी, क्योंकि पीछे लंबा पहाड़ था, आगे चट्टानी मलबों की ढेर थी, ऊपर पत्थरों की बेहिसाब मोटी परत थी और बीच में 41 मजदूर जिंदगी के सबसे कठिन समय से साक्षात्कार कर रहे थे। तमाम जोखिम को पार कर उन मजदूरों को बाहर निकालना था जो दिवाली के दिन अचानक ही मुसीबत की सुरंग में फंस गए थे। 12 नवंबर को सुबह करीबन 5:30 बजे सिलक्यारा डंडलगांव टनल का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर धंस गया और मलबा 60 मीटर तक फैल गया, जिसके बाद टनल से बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। जब देश दिवाली मना रहा था तब 41 मजदूरों की जिंदगी 400 घंटों के अंधेरे में कैद हो चुकी थी। उत्तरकाशी और देहरादून से लेकर दिल्ली तक खून की घंटी घनघना रही थी और इन मजदूरों को कैसे निकाला जाए इसका रास्ता खोजा जा रहा था। सबसे पहले उसी रोज 12 नवंबर को एनडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरओ की टीम ने कोशिश शुरू की। 35 हॉर्स पावर की ऑगर मशीन से 20 मीटर तक मलबा हटाया गया। टनल से पानी निकालने के लिए बिछाए गए पाइप से ऑक्सीजन, दवा, भोजन और पानी अंदर भेजा जाने लगा। लेकिन मिट्टी धंसने की वजह से 20 मीटर के बाद ही रेस्क्यू के काम को रोकना पड़ा और नॉर्वे और थाईलैंड के एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी पड़ी। ऑगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक को काम पर भी लगाया गया, लेकिन थोड़ी दूरी तक ड्रिल करने के बाद ऑगर मशीन के कुछ पार्ट्स खराब हो गए। ये 16 तारीख को जिस दिन ये अभियान तेजी से चल रहा था और लगभग 24 मीटर के आसपास पहुंच गया था, अचानक वाइब्रेशन तेज होने लगा और मशीन भी अंदर जाकर फंस गई। वो मोमेंट बहुत ही कठिन था। ये है ऑगर मशीन, जो एक बैकअप में ऑगर मशीन रखी गई थी। अब उस ऑगर मशीन के पास में एक बार फिर से जो इंजीनियर्स की टीम है वो पहुंची हुई है। क्यों? उसकी वजह ये है कि जो अंदर ऑगर मशीन काम कर रही थी उसमें तकनीकी दिक्कतें आई हैं। वो ऑगर मशीन फंस गई है, उसको निकालने में पूरी मशक्कत करनी पड़ी है। जानकारी मिल रही है उस ऑगर मशीन को नुकसान भी हुआ है। वक्त बीतता जा रहा था, दिन बढ़ते जा रहे थे, स्थिति बिगड़ती जा रही थी। तब पीएम नरेंद्र मोदी के दफ्तर ने हस्तक्षेप किया। बताया गया कि इसके लिए 200 हॉर्स पावर वाली हैवी अमेरिकन ड्रिलिंग मशीन ऑगर की जरूरत है। पहाड़ पर इतनी हैवी ऑगर मशीन लेके जाना बेहद मुश्किल काम था। इसीलिए एयरफोर्स का विमान हरक्यूलिस इसको पास के हेलीपैड पर लेकर पहुंचा, लेकिन इसके पार्ट्स विमान में ही फंस गए, जिसको 3 घंटे बाद निकाला जा सका। अमेरिकन मशीन का इंस्टॉलेशन हुआ, मुसीबतों के चट्टानों को तोड़ने का काम शुरू हुआ, लेकिन रास्ते में खड़े पत्थर मुसीबत बनते रहे। पीएमओ के सलाहकार भास्कर खुलबे
और डिप्टी सेक्रेटरी मंगेश घिल्डियाल उत्तरकाशी पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया से इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट आर्नोल्ड डेक्स और माइक्रो टनलिंग विशेषज्ञ क्रिस कूपर को बुलाया गया, लेकिन कामयाबी बहुत दूर थी। पहाड़ों के बीच में मुसीबतें बेहिसाब थीं। इस बीच टनल में फंसे मजदूरों को पाइप के जरिए खाना, पानी और दवाइयां भेजी जा रही थी। एंडोस्कोपी कैमरे को अंदर भेजा गया तो अंदर फंसे मजदूरों की पहली बार तस्वीर सामने आई। उनसे बात भी की गई, लेकिन मलबा खोदने के काम में लगी मशीन बार बार धोखा दे रही थी, वो टूट जा रही थी।